हमारे देश में देखा गया है कि बहुत सारे लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं, लेकिन वो सेवाओं से वंचित हैं। देश में लगभग 10% लोगों को मानसिक बीमारियां हैं। डिप्रेशन नाम की एक बीमारी होती है, उसमें इंसान बहुत दुखी रहता है। जैसे नशे की जो लत है, जैसे शराब का नशा, कोकेन, हेरोइन या दूसरी नींद की गोलियों का नशा, ये भी मानसिक बीमारी के अंतर्गत आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारिका वर्मा, पीजी रेसिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, एफएस मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। मैं आपको नेशनल मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में यह बताना चाहता हूँ कि 2014 से 2016 के बीच में एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ, जिसमें लगभग उस सर्वे के दौरान लगभग 10% लोगों में मानसिक रोग पाए गए। अपने पूरे भारत की जनसंख्या है 138 करोड़। उस 10% के हिसाब से लगभग 13.8 करोड़ लोग जो है इस रोग से ग्रसित हुए। उसी सर्वे के दौरान लगभग 0.8% 0.8% लोग जो है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित पाए गए, जो कि लगभग 1 करोड़ होता है, जो कि काफ़ी होता है, काफ़ी मात्रा में है। ये केवल मरीज को ग्रसित नहीं करता है, ये पूरे परिवार को प्रभावित करता है। तो इसके ऊपर हम लोगों को गौर करना चाहिए, और जैसे ही हमको मानसिक रोग के बारे में पता चलता है, हमें नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमीज़ुल इस्लाम, जूनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, एफएस मेडिकल कॉलेज आगरा। आज 10 अक्टूबर है, जो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है, यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1992 में हुई थी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा, जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अंदर मेंबर्स और 150 कंट्रीज़ से ज़्यादा लोग भाग लेते हैं। इस बार की थीम है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, मानसिक स्वास्थ्य असामान्य विश्व में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे is to raise awareness around the globe for mental health issues and to mobilize effort in support of mental health। और इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर इसके लिए और आगे की जानकारी हमारे सीनियर डॉक्टर PS बघेल आपको देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम सिंह बघेल, साइकियाट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एंड हेड के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। ये दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है आम जनता में मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना। हमारे देश में देखा गया है कि बहुत सारे लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं, लेकिन वो सेवाओं से वंचित हैं। जैसे लगभग पिछले कुछ सालों में कुछ सर्वे किए गए, उनके अनुसार हमारे देश में लगभग 10% लोगों को मानसिक बीमारियां हैं, लेकिन हॉस्पिटल में उस हिसाब से रोगी देखने को नहीं मिलते। तो हम मानसिक बीमारियों को कैसे पहचानें, मानसिक बीमारियों के क्या लक्षण हैं। मानसिक बीमारियों में हमें देखने को मिलता है कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर मानसिक बीमारियों में पाए जाते हैं, जैसे कि नींद कम हो जाना, भूख ठीक से न लगना, मनुष्य का परेशान रहना, अपना काम धंधा ठीक से न कर पाना। इसके अलावा कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन नाम की एक बीमारी होती है, उसमें इंसान बहुत दुखी रहता है, बिना कारण के दुखी रहता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, काम धंधे में व बाकी चीज़ों में रुचि नहीं रहती, नींद ठीक से नहीं आती, भूख ठीक से नहीं लगती, और आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे नशे की जो लत है, जैसे शराब का नशा, कोकेन, हेरोइन या दूसरी नींद की गोलियों का नशा, ये भी मानसिक बीमारी के अंतर्गत आते हैं। इनमें इंसान एक बार नशा शुरू करता है तो उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और वो फिर उसके बिना नहीं रह पाता। ये भी मानसिक बीमारी में आता है। इसके अलावा और दूसरी मानसिक बीमारियां, जैसे कि सिजोफ्रेनिया में कुछ अजीब तरह के लक्षण आते हैं, जैसे कि लोगों को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो सच में नहीं है। ऐसी आवाज़ें जो कोई दिखता नहीं है, लेकिन आवाज़ें आती हैं, और वो आवाज़ें किसी और को सुनाई नहीं देती, मरीज़ को ही सुनाई देती। तो कई बार इस तरह की आवाज़ों की वजह से मरीज़ कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और इस तरह के मरीजों में कई बार ऐसे विचार आते हैं जो कि सही नहीं है, जैसे कि उन्हें लगता है कि उनके पड़ोसी उनके खिलाफ़ साजिश कर रहे हैं, उन्हें मारना चाहते हैं, या उनके अपने लोग ही उनके खिलाफ़ हैं, या लोग उनको देख के हंसते हैं, बातें करते हैं,
इस तरह के लक्षण भी मानसिक बीमारी में आ सकते हैं। कुछ मानसिक बीमारियां होती हैं जिनमें घबराहट की बीमारी होती है, बिना कारण के घबराहट हो जाना। घर में बैठे हैं, आराम से घबराहट होने लगी, बहुत तेज़ घबराहट हुई, ऐसा लगा कि अब नहीं बचेंगे, धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आता है, लोगों को लगता है कि हार्ट की बीमारी है, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। कई तरह की जांचें होती हैं, कुछ पता नहीं चलता, फिर घूम फिर के हमारे पास आते हैं। तो बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं जिनको हम इन लक्षणों के आधार पर समझ सकते हैं और उनसे बचने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। हमें इनमें से कोई भी लक्षण अपने या अपने करीबी लोगों के अंदर नज़र आता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम अगला पॉइंट आता है कि मानसिक बीमारियों से बचाव कैसे करें। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि मानसिक बीमारियों के कारण क्या हैं। तो कारणों में कुछ कारण ऐसे हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, जैसे कि जेनेटिक्स, हमारे अंदर जो जीन्स हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे जो कारण हैं, जैसे कि हम समय से सोएं, समय से उठें, बैलेंस डाइट लें, प्रतिदिन व्यायाम करें, नशे से दूर रहें, अच्छी संगत में रहें, हल्के माहौल में रहें। कोई भी तनाव होता है तो उसको अपने साथियों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ साझा करें और उसका समस्या का समाधान करें, तो हम मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं। नमस्कार।